सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द क्वेश्चन नंबर 19 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीए फाइनल ऑडिट का 5 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट खत्म कर देंगे। तो एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यू हैव टू फाइंड आउट दैट यू फाइंड दैट आपको पता चला दैट एज पर नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड Ind AS, the company has to prepare financial statement for the year end 31st March 2019 अंडर इंडिया के हिसाब से बनाना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2019 का। नाउ मैनेजमेंट जो है कंपनी की, लेकिन हाउएवर जो सेक्शन 8 कंपनीज की मैनेजमेंट है वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग व्यू है कि दैट बीइंग अ सेक्शन 8 कंपनी हैविंग अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इंडिया से हमारे ऊपर तो अप्लाई नहीं होता है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अंडर अर्लियर गैप, मतलब पहले वाले गैप में ये बना दिया और नोट फॉर द सेम इज गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ डू यू रिपोर्ट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कैसे रिपोर्ट करोगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें आंसर की तो सेक्शन 129 यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 129 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है रिक्वायरमेंट टू बी सेटिस्फाइड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोविजन देयर अंडर विच शुड बी कंप्लाइड विथ आर एज फॉलो। ना अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होने चाहिए वो देने चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होने चाहिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करने चाहिए विद द नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि सेक्शन 133 के हिसाब से होता है and be in such form and specified in Schedule 3 to the Companies Act 2013। दूसरा पॉइंट याद आए कि जो आइटम कंटेन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे भी आइटम होंगे वो किसके अकॉर्डेंस होने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डेंस होने चाहिए। और फर्दर एज पर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई कर सकता है कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015, ये नोटिफाई किया था 16/2/2015 को इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 133 में जो पावर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ द सेट रूल लिस्ट करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड क्लासेस ऑफ द कंपनीज। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यहाँ पे लिस्ट दिया गया था कि कौन सा इंडिया सप्लाई होगा और कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज के ऊपर ये कंप्लाई करना पड़ेगा, इंडिया से यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ेगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि जो कंपनी कवर्ड है सेक्शन 8 कंपनीज में, कंपनी जो कवर्ड है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में वो उनको रिक्वायर्ड है व्हाट टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अनलेस एंड अनटिल एनी एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड। कोई भी एग्जाम्पशन यहाँ तो जब तक यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन प्रोवाइड नहीं किया जाता तब तक हर कंपनी को यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। देयरफॉर कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में आर नॉट एग्जेम्प्टेड। वो एग्जेम्प्टेड थोड़ी है भाई, एग्जेम्प्टेड नहीं है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 133 के सेक्शन से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं है और सेक्शन 129 के यहाँ पे सेक्शन से भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 133 और 129। सो यहाँ पे जो कंटेंशन है मैनेजमेंट का वो गलत है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ नॉट टेनेबल। सो इंडिया से यहाँ पे भी अप्लाई होगा सेक्शन 8 कंपनीज में। सो हाउएवर ऑडिटर यहाँ पे इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट एप्लीकेबल मॉनिटरी लिमिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड नीड टू एडवाइज द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ मॉनिटरी लिमिट्स दिए थे कि टर्नओवर कुछ बेस्ड होगा। मॉनिटरी लिमिट्स यहाँ पे ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि मॉनिटरी लिमिट जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी होगी। सो यहाँ पे ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एप्लीकेबल मॉनिटरी लिमिट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, और यहाँ पे एडवाइस करना चाहिए मैनेजमेंट को टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया अकॉर्डिंगली। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली, यहाँ पे अपने हिसाब से रिपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट में। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, और यहीं पर खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।